बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान के अंदर इक़्तिदार की जंग इस वक्त जारी है और अशरफ गनी की गवर्नमेंट और उसकी फोर्सेस के लिए भी डू और डाई सिचुएशन बन चुकी है। इसलिए जो बकिया हिस्से जिन पर तालिबान का कब्जा होना बाकी है उनमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है और तालिबान के लिए जो मुश्किलात है वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस आसानी से तालिबान ने पहले 2 अजला पर कब्जा किया था, अब वो ना तो स्पीड है, ना वो मोमेंटम है और ना ही उतनी आसानी से वो कब्जा कर पा रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर 3 बड़े शहरों के लिए इक़्तिदार की जंग तो जारी थी। उसके हवाले से हम आपको पिछले वीलॉग्स के अंदर लम्हा बलम्हा मुस्तनद न्यूज विद प्रूफ आपको देते रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर तालिबान ने एक बड़ी कामयाबी भी हासिल की है और एक और सूबाई दारुल हुकूमत तालिबान ले उड़े हैं, क्योंकि पूरी अफगान गवर्नमेंट की तवज्जो कहीं और थी। पीछे से तालिबान ने एक और फतह जो है वो अपनी झोली में डाल दी है। और इस सब में एक और बहुत बड़ी खबर, जो कि किसी भी जंग में, जब किसी मुल्क की आर्मी के साथ जंग चल रही हो, एक मुल्क के अंदर उस मुल्क की हुक्मरानी की जंग चल रही हो, उसमें सबसे अहम चीज जो मवासलात के जरिए होते हैं वो होते हैं कम्युनिकेशन के जरिए। और उनके हवाले से भी CNN ने रात गए एक ऐसी रिपोर्ट दी है, एक ऐसी खबर ब्रेक की है जिसने कोहराम मचा दिया है अशरफ गनी के महल के अंदर भी और अशरफ गनी के हामियों की सफों के अंदर भी। लेकिन साथ ही साथ भारत की ईमा पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी इस वक्त सर पकड़ रहा है और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें जो हैं, कोई भी छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी इस वक्त अफगानिस्तान की आर्मी या उनकी NDS पाकिस्तान को बदनाम करने के अपने हाथ से नहीं जाने दे रहे। हर चीज के अंदर ISI पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की जो रियासत है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, उसे घुसाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि जो गलत हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है। उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। 4 डिफरेंट सेगमेंट्स पर हम इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। सारी खबरें विद प्रूफ एंड विद एविडेंस आपके सामने चलवाई जाएंगी। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दस्तबस्ता दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, जिस तरह से मैंने आपको इब्तदाइये में बताया था कि एक जानिब 3 शहरों के लिए जंग चल रही है, एक जानिब कंधार को फतह करने और फिर हेरात शहर जो है उस पर कब्जे की जंग चल रही है और फिर हलमंद सूबे का जो कैपिटल है लश्करगाह उस पर कब्जे की जंग चल रही है। और ये बड़ा ही घुमसान का रन पड़ा हुआ है, क्योंकि इनके अंदर अफगान फोर्सेस की मदद लोकल ग्रुप्स भी कर रहे हैं। जो लोकल मलेशियाज हैं वो भी अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और तालिबान को रेजिस्ट कर रहे हैं। जिस तरह हेरात के अंदर इस्माइल खान एक बहुत बड़ा नाम है, उसका अपना महल, उसकी अपनी आर्मी, उसकी अपनी फोर्स थी और वो अशरफ गनी से भी मिला पिछले महीने। तो इस सब के अंदर ये एक बड़ा जो तालिबान को सरप्राइज के तौर पर चीज सामने आई। लेकिन इस वक्त जंग जो है वो बिल्कुल, अगर हम न्यूट्रल होकर बात करें तो पलड़ा बराबर जा रहा है, किसी साइड का भारी नहीं है। इसमें अचानक एक जानिब तो इन 3 शहरों पर तवज्जो थी, तालिबान ने क्या कार्रवाई की है आप ये अफगान उर्दू की खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, तालिबान ने परवान सूबाई दारुल हुकूमत चारिका में कई चेक पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया। कई अफगान सिपाही मारे गए, कई जख्मी हो गए। भारी हथियारों और एम्यूनेशन पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। इस सब के अंदर तालिबान ने एक और सूबा परवान जो है उसका सूबाई दारुल हुकूमत अपने कब्जे में ले लिया है। और अब क्योंकि प्रोविंशियल कैपिटल्स की जंग है, और मैं आपको एक और चीज ये बता दूं कि अफगानिस्तान के अंदर प्रोविंशियल निजाम थोड़ा मुख्तलिफ है। वहां पर 30 से ज्यादा सूबे हैं। आप ये ना समझिएगा कि पूरा मुल्क जो है वो 4-5 सूबों जिस तरह पाकिस्तान में है, उधर छोटे यूनिट्स ज्यादा हैं, तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी भी नहीं है। लेकिन ये जो 3 शहर हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दिस इज द सेकंड लास्ट स्टेप। इन पर जो कब्जा कर लेगा उसके बाद उसके लिए सिर्फ काबुल बचेगा। कंधार एयरपोर्ट भी बंद हो चुका है, काबुल से राब्ता बंद हो चुका है। हेरात का एयरपोर्ट भी इस वक्त उसका राब्ता बंद हो चुका है। आप ये तोलो न्यूज की खबर अब से कुछ देर पहले की देख सकते हैं। Fighting in Helmand's capital Lashkargah continues for 5th day. The front line was in District 1 where the US conducted an airstrike on Monday morning that left 7 Taliban killed. सबसे इंपॉर्टेंट इस हलमंद सूबे का लश्करगाह का डिस्ट्रिक्ट 1 चल रहा है एरिया, जिसके अंदर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके 7 तालिबान जो है उन्हें मारने का दावा भी किया है।
लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा इशू चल रहा है। आप ये खबर देख सकते हैं अपने सामने, एक और जिसमें बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है जो तालिबान का पलड़ा भारी करती है। एक जानिब उन पर एयर स्ट्राइक होती है तो दूसरी जानिब लोकल मलेशिया ग्रुप, लोकल जो जिहादी ग्रुप अपने आप को कहते हैं, जो तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं इन द सपोर्ट ऑफ अशरफ गनी गवर्नमेंट। और ये ग्रुप्स वो हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वजारत दाखिला और वजारत दिफा जो है उनके एक सर्कुलर के मुताबिक रजिस्टर किया जा रहा है, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, असला दिया जा रहा है। इस ग्रुप ने क्या किया है आप ये खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह में कमांडर नेमतुल्लाह ने अपने साथियों समेत तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया। तो तालिबान के सामने नाज़रीन किराम इस वक्त ये लोग बाकायदा तौर पर सरेंडर कर चुके हैं और एक बड़ा ग्रुप जो है वो तालिबान के साथ मिल गया है। उन्होंने कहा है कि आपको हम मान रहे हैं, आपने जो मर्जी करना है आप इस सब के अंदर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम मैंने आपको जिस तरह बताया था कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। इससे पहले एक वीडियो सामने आई, दुनिया में छोटे छोटे कंट्रोल्ड प्रोटेस्ट हो रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर अफगान गवर्नमेंट के सपोर्ट में और तालिबान के खिलाफ। हमें उन पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब उन प्रोटेस्ट के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ बात की जाती है और इस तरह की अजीबो गरीब बात, आपको पाकिस्तान से भी इख्तलाफ होगा मान लिया, लेकिन जब वहां पर लोग खड़े होकर ये नारे लगाते हैं कि पाकिस्तानियों को मौत देनी है, तो ये चीज तो पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं होती। ये तो इंतहा पसंदी है। आप किसी भी मुल्क के लोगों से इस तरह से नफरत का इजहार नहीं कर सकते कि आप कहें कि उस मुल्क के सारे लोगों को मार देना है। लेकिन इस तरह से बहुत सी जगहों पर बहुत सी चीजें हो रही हैं और दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट हैं उनकी तस्वीर भी वायरल हो रही हैं और दुनिया की गवर्नमेंट्स भी, जारी बात है, अशरफ गनी की हुकूमत जो है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसके सपोर्ट में मुख्तलिफ डेमोन्स्ट्रेशंस कर रही हैं। आप ये ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट की इमारत और म्यूनिसिपल टावर जो है उसकी तस्वीर इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उनकी पार्लियामेंट है और उनका ये जो म्यूनिसिपल टावर है वहां पर इन्होंने अफगानिस्तान के झंडों के रंग में रंगा। इसके अलावा एक और तस्वीर मैं आपके सामने चलवा देता हूं, आप ये देख सकते हैं। ये प्रोटेस्ट हो रहा है और इस प्रोटेस्ट के अंदर भी तालिबान मुखालिफ नारे तो लगाए जा रहे हैं। बतौर पाकिस्तानी हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, आपका अपना मामला, आप जो मर्जी करें, आपको हक है। लेकिन एक ऐसे मुल्क को जिसका इस सब के अंदर सिर्फ ये किरदार है कि वो आपकी मदद नहीं कर रहा क्योंकि वो न्यूट्रल रहना चाहता है, वो अपने मुल्क में जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता, उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अच्छा नाज़रीन किराम, कल मैंने आपको एक और खबर दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 अफगान जो इन्होंने सहाफी जो है एनडीएस ने गिरफ्तार किए थे, उन पर यह इल्जाम था कि वो तालिबान से राब्ते में है। अब इन्होंने उस चीज को थोड़ा रिन्यू किया है, उस चीज के अंदर थोड़ी एडिशन की है और इसे रिपोर्ट भी और कोई नहीं कर रहा। ईयू डिसइंफो लैब का जो सबसे बड़ा सहरा जिस इंडियन न्यूज एजेंसी को गया था, एएनआई को, उसकी यह खबर आप देख सकते हैं। 4 अरेस्टेड ट्राइब्स इन काउंट्स विद तालिबान मेट आईएसआई ऑफिशियल्स, अफगान एजेंसी। ये कह रहे हैं कि जो 4 सहाफी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया था एनडीएस ने, वो ना सिर्फ तालिबान से राब्ते में थे बल्कि वो आईएसआई के ऑफिशियल से भी मिलते रहे, वो आईएसआई से भी मुलाकातें करते रहे और इस सब के अंदर आईएसआई जो है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, वो भी इन्वॉल्व है। जाहिर बात है ये भारत की ईमा पर किया जा रहा है, लेकिन इस सब के अंदर आप ये दोनों न्यूज की खबर देख सकते हैं। ये खुद इस वक्त अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। अब एक साफी अगर तालिबान से भी मिलता है, एक साफी अगर किसी दहशतगर्द से भी मिलता है, किसी भी शख्स से मिलता है, तो उस साफी का काम रिपोर्टिंग करना है। उसने तो सारी पार्टियों के पास जाना है, उसने तो सब कुछ दिखाना है। तो इसमें आप दोनों न्यूज की ये खबर देख सकते हैं। गवर्नमेंट सीकिंग टू सफोकेट प्रेस फ्रीडम जर्नलिस्ट्स। ये गवर्नमेंट जो है वो गला घोंट रही है, उनकी सांस नहीं आ रही सहाफियों की, और सहाफत की जो आजादी है उस पर कदगन लगाई जा रही है। दिस कम्स अ डे आफ्टर द यूरोपियन यूनियन कॉल्ड ऑन अफगान गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द मीडिया एज इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ईयू ने भी अफगान गवर्नमेंट को कहा है कि थोड़ा हाथ होला रखो और सहाफत को अपना एक पार्टनर समझो, वो आपका फायदा है उसमें, आपका नुकसान जो है वो इसमें नहीं है। तो नाज़रीन किराम, ये चीज जो है इसमें पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना, ये खुद ही दे आर इन हॉट वाटर्स फॉर डूइंग दिस एक्ट, और जर्नलिस्ट को गिरफ्तार करना, हम तो खुद उसकी मजम्मत करते हैं बतौर साफी। कहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो कर्ब है वो नहीं करना चाहिए। साथ साथ नाज़रीन किराम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर। मैंने आपको एक और खबर भी दी थी और इनकी कॉन्टिन्यूएशंस आ रही हैं। अफगानिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उन्होंने इल्जाम लगाया था अफगानिस्तान के नए आर्मी चीफ पर कि ये तो जी जंग नहीं लड़ रहा, ये दुश्मनियां निभा रहा है। कोर कमांडर्स जिनसे इसका पुराने फड्डे थे उनके तबादले कर रहा है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को नुकसान हो रहा है, तालिबान उसका फायदा ले रहे हैं। अब जी नया इनके लिए एक पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है, एक बहुत बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल हुआ है और ऐसे वक्त में, जंग के दौर में भी ये लोग दिहाड़ियां लगा रहे हैं। आप ये इनके अपनी न्यूज एजेंसी की खबर देखें। अफगान आर्मी फ्यूल सोल्ड इन जबल इन मेजर एम्बेजलमेंट
केस, एक बहुत बड़ा एम्बेजलमेंट का केस है, खुर्द-बुर्द का केस है। उसमें अफगान आर्मी का तेल जो है, जो इन्हें मिलता है अपनी गाड़ियां चलाने के लिए, वो भी बेच दिया गया है और बड़े पैमाने पर बेचा गया। ये थोड़ा बहुत ड्रमों के ड्रम नहीं है, ये बहुत बड़े टैंकर्स के लेवल पर इन्होंने अपना तेल भी बेचना शुरू कर दिया है। द फ्यूल वाज स्टोर्ड इन अ रिजर्व एरिया दैट बिलोंग टू अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर दैट सोल्ड एविएशन फ्यूल टू द आर्मी। जो एविएशन फ्यूल जो है वो आर्मी को बेचा करता था, वो आगे बेचा जा रहा है और ये इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर जो सबसे बड़ी और सबसे तहलका खेज खबर है वो CNN ने रिपोर्ट की है, अमेरिकी न्यूज एजेंसी है। आप ये खबर देख सकते हैं, रात गए ये कार्रवाई हो गई है। तालिबान टेक ओवर टीवी स्टेशन इन स्ट्रेटेजिक सिटी एज US एयर स्ट्राइक्स पाउंड की पोजीशंस इन अफगानिस्तान। तालिबान के ऊपर जैसे जैसे अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स तो हो रही हैं, लेकिन तालिबान ने एक अहम तरीन शहर के अंदर एक टीवी स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। हलमंद सूबे के अंदर यह बताया गया है कि टीवी और रेडियो स्टेशन बाकायदा तौर पर तालिबान के कंट्रोल में आ गया है और इसका जो दावा है वो CNN कर रहा है। और ये वही हलमंद शहर का कैपिटल है लश्करगाह जिसके अंदर ये हुआ है, इज ऑपरेटेड बाय स्टेट रन रेडियो एंड टेलीविजन अफगानिस्तान। और उन्होंने कहा है कि लोकल जर्नलिस्ट इन लश्करगाह से देयर इज नथिंग करंटली बीइंग ब्रॉडकास्ट ओवर द स्टेशन। इस सब के अंदर कहा गया है कि पहले इन्हें एक सोर्स ने कंफर्म किया कि लश्करगाह के अंदर अफगान हुकूमती न्यूज एजेंसी का दफ्तर और रेडियो का दफ्तर तालिबान कब्जे में ले चुके हैं। जब CNN ने लोकल सहाफियों से कंफर्म किया तो लोकल सहाफियों ने कहा कि जी इस वक्त सब कुछ ब्लैंक है, कुछ भी नहीं हो रहा। तालिबान अपनी जारी बात है नशरियात की तैयारी कर रहे होंगे, अचानक तो वो सब कुछ नहीं बदल सकते। इन अ टेक्स्ट मैसेज टू CNN, तालिबान स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद सेड द ग्रुप हैज टेकन ओवर द स्टेशन। यानी कि जब CNN ने तालिबान के तर्जुमान से पूछा तो उन्होंने टेक्स्ट मैसेज में यह बात कंफर्म की कि तालिबान उस पर कब्जा कर चुके हैं। अब नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि स्टेट्स के लेवल पर, मुल्क की सतह पर 3-4 चीजें होती हैं जो चला रहे हो अगर आप, तो आपके पास गवर्नमेंट होती है। एक आपका कस्टम और टैक्स का सिस्टम होता है, एक आपका बॉर्डर का सिस्टम होता है कि कोई मुल्क से बाहर जा रहा है तो FIA पाकिस्तान में स्टैंप लगाती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टैंप लगती है, पासपोर्ट देना, वीजा देना और उसके साथ ही साथ बॉर्डर को कंट्रोल करना। और फिर एक चीज ये भी बचती है कि स्टेट का अपना टीवी स्टेशन और रेडियो होता है। तालिबान कस्टम्स ले चुके हैं, $34 मिलियन का नुकसान एक महीने में हुआ है इनकी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जब ट्रक जाता है उससे अब टैक्स तालिबान वसूल कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ तालिबान बॉर्डर के चेक पोस्टों पर अपने झंडे लगा चुके हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वो स्टैंपें लगा रहे हैं, उन पर अफगानिस्तान नहीं अब लिखा हुआ। जो भी पासपोर्ट के साथ अब इधर बॉर्डर एरिया से एंटर हो रहा है उस पर इस्लामी अमारात लिखा हुआ है, इनका अपना नाम लिखा हुआ है। और ये अपने ऑन अराइवल वीजाज भी इशू कर रहे हैं, अपनी स्टैंपें लगा रहे हैं। और अब इन्होंने ये भी कर दिया है, तो ये एक मेजर ब्लो है मैं समझता हूं अशरफ गनी की गवर्नमेंट को। और इस पर इसीलिए तो ये शहर इतने इंपॉर्टेंट थे और बहुत जल्द ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सिचुएशन जो है वो किसी भी वक्त बदल सकती है किसी के भी हक में। तो अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।